नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शर्मा आज आपके सामने आया हूँ ABCD को आगे बढ़ाने के लिए। ए के बाद बी, बी से यानी ब्लड प्रेशर। पूरे विश्व में एवरेज ब्लड प्रेशर कम होता जा रहा है, परंतु हमारे यहाँ एवरेज ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, क्योंकि हम ब्लड प्रेशर को कोई बीमारी ही नहीं समझते। जब कभी कोई पेशेंट जिसका एक्सीडेंटली मैं बताऊं कि ब्लड प्रेशर हाई है, तो उसके सबसे पहला रिएक्शन होता है कि डॉक्टर साहब मुझे तो कोई तकलीफ ही नहीं है, ना सिर दर्द, ना कोई चक्कर, कुछ भी नहीं है। इसका कारण ये है कि जब हमारा ब्लड प्रेशर धीरे धीरे ऊपर बढ़ता है तो हमारा शरीर उसके मुताबिक ढलता चला जाता है और हमें हाई ब्लड प्रेशर का महसूस ही नहीं होता। और इसीलिए हम डॉक्टर्स ब्लड प्रेशर को साइलेंट किलर कहते हैं। साइलेंट किलर, क्योंकि हमें मालूम ही नहीं पड़ता कि ब्लड प्रेशर की वजह से हमारे अंदर क्या क्या नुकसान होते जा रहे हैं। ब्लड प्रेशर हाई रहने से धीरे धीरे शरीर के अंदर आपको हार्ट प्रॉब्लम्स डेवलप हो सकती हैं, किडनीज खराब हो जाती हैं और सडन ब्लड प्रेशर बढ़ने से एकदम ब्रेन हैमरेज होके अधरंग तक हो जाता है, आँखों की रोशनी तक चली जाती है। और ब्लड प्रेशर के साथ अगर आपको शुगर भी है तो आपके रिस्क फैक्टर और बढ़ते चले जाते हैं। एज कोई फैक्टर नहीं है, ब्लड प्रेशर किसी भी उम्र में कभी भी हो सकता है। और ब्लड प्रेशर भी, जैसा हम पहले बात कर चुके हैं, एक मेटाबॉलिक डिजीज़ है। ये ओवरवेट लोगों में ज़्यादा होता है, हेरिडिटरी भी है, सेडेंटरी लोगों में भी ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो उसके शरीर पे नुकसान तो होते ही हैं। इसलिए जब बीपी डायग्नोस हो जाता है तो आपके डॉक्टर आपको जांच की सलाह देते हैं। उसके मुख्य कारण होते हैं, एक तो ये देखना कि उससे कोई नुकसान तो नहीं हुआ, और दूसरा ये कि कई बार ब्लड प्रेशर बढ़ने के कुछ कारण भी होते हैं जिनको अगर ठीक कर लिया जाए तो हो सकता है आपका ब्लड प्रेशर ठीक भी हो जाए। अब जान लें कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर क्या होता है। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, जिसे हम ऊपर वाला ब्लड प्रेशर कहते हैं, अब वो 130, और डायस्टोलिक यानी नीचे वाला ब्लड प्रेशर 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से नीचे रखिए। अब ये आप पे निर्भर करता है कि आप उसको अपने डाइट कंट्रोल से, एक्सरसाइज से, मेडिटेशन से या अपना दिनचर्या रोज की ठीक करके उसको नॉर्मल लेके आ पाते हैं या नहीं। अगर ये ब्लड प्रेशर इन सब चीज़ों से भी कंट्रोल नहीं होता या आपका ब्लड प्रेशर इतना हाई है कि उसके लिए दवाई की ज़रूरत है, तो आपको मेडिसिन पर आना ही पड़ेगा। दवाई रेगुलर खानी पड़ती है। ये ऐसी बीमारी नहीं है कि आपने कुछ दिन खाई और आप ठीक हो गए। बराबर दवाई खाइए, डॉक्टर से चेकअप करवाते रहिए देखने के लिए कि आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल है या नहीं, और इसलिए भी कि जो आप दवाई खा रहे हैं उससे कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं हो रहा।
डाइट में अपनी कुछ चेंजेस लाइए, खाने में नमक कम करिए, तली हुई चीज़ें बंद कर दीजिए। उसके अलावा टेबल सॉल्ट बिल्कुल बंद करना पड़ता है, इसलिए सैलड, दही, रायता सब फीका खाइए। और जैसे कि नमकीन है, चूरन है, अचार है, इन सब में नमक की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उन्हें छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, ब्लड प्रेशर को बीमारी समझिए और उसकी दवा बराबर खाइए, अपने डॉक्टर के टच में रहिए, उसको बराबर कंट्रोल रखिए। कंट्रोल ब्लड प्रेशर आपको स्वस्थ रखेगा। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।